28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुई, आज 19 मार्च होने को है और इतना लंबा युद्ध चलने का अर्थ यही है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी, अमेरिका का जो कैलकुलेशन था, वो कहीं ना कहीं विफल होता दिख रहा है। जो अमेरिका ड्रोन और मिसाइल के थ्रू इजराइल के समर्थन से ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने उस युद्ध का विस्तार किया है। अब यहां पर यह दिखता है कि क्या वो ईरान में सिर्फ रिजीम चेंज करना चाहते थे या वो ईरान को मिलिटरली कमजोर करना चाहते थे। मिलिटरली अगर कमजोर करना चाहते थे तो उन्होंने हैमर बम किया था और उससे ये दिखता है कि उन्होंने एक न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्रोग्राम थी उसे कमजोर किया था। रिजीम चेंज की जहां तक बात है तो ईरानियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया रिजीम चेंज। तो ये युद्ध अब लंबा चलने वाला है। अमेरिका अगर लैंड लेवल पे आती है वॉर के लिए, फुट सोल्जर्स को भेजते हैं, ग्राउंड सोल्जर्स को भेजते हैं, तो ये अमेरिका की फंसने वाली स्थिति होगी। और इसके पहले अमेरिका दो जगह फंसा, वियतनाम में और अफगानिस्तान में, और दोनों ही जगह परिणाम बड़े बड़े विपरीत आए। अब आप ये देखिए कि जो केंट का इस्तीफा हो गया। जो केंट के इस्तीफा ने यह भी बता दिया कि कहीं ना कहीं इंटरनल जो इंटेलिजेंस है उसमें एक समानता नहीं है और डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, डिफरेंट अप्रोच दिख रही है ईरानियन स्ट्राइक को लेकर के। और यह भी बताता है कि अमेरिका से कहीं ना कहीं गलती हुई है, या राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उन्हें वियतनाम में सफलता मिली, वो सफलता उन्हें ईरान में नहीं मिलती हुई दिख रही है। और इस कारण से लगातार इस्तीफे होते जा रहे हैं। वो भी दिख रहा है कि जो इंटरनल एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस इंक्वायरी को भी अमेरिकी जो सरकार है, जो ट्रंप प्रशासन है, वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। देखिए, ईरान में न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम जो वो चला रहे थे, उससे जेसीपीओए से तो सबसे पहले अमेरिका ही आउट हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ही उससे अपने आप को बाहर किया। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अभी इंटरनेशनल बाइंडिंग या इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो ईरान पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ईरान बाहर भी है उन सारे जो लॉज हैं उनसे। तो ईरान की जो नई रिजीम आएगी, निसंदेह वो ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो इस तरह के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रीडिजाइन करेंगे। अब बात यह है कि जो वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ अगर डायलॉग एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, तो मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। देखिए, ईरान को पाकिस्तान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए अमेरिका को। पाकिस्तान को आप मिलिट्री लीडरशिप को आप अपने साथ बिठा करके, खाना खिला करके आप उसे अपनी बात मनवा लेते हैं, या वहां पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही फर्जाइल है, इनस्टेबल डेमोक्रेसी है। ईरान में एक सुप्रीम लीडर का कल्चर है, और जिसे खामनेई और उसके बाद मुज्तबा खामनेई वो उसको लीड करते हैं। तो ईरान को पाकिस्तान समझना या ईरान को वेनेजुएला समझना, ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। और इजराइल के साथ ईरान का एक पुराना संघर्ष है। वो इजराइल और ईरान के संघर्ष तो चलते रहेंगे, लेकिन उसमें ईरान के साथ जो अमेरिका की ने डायरेक्ट लड़ाई ले ली है, ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच या इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध नहीं रह गया। अब ये क्षेत्रीय युद्ध बन चुका है, जिसमें ईरान ने इस युद्ध को फैला दिया है। अब फ्यूचर में क्या होगा, ये युद्ध लंबा चलेगा। इस युद्ध के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फिर से रिडिजाइन करने की कोशिश करेगी। और जहां तक रिजीम चेंज की बात है, वो अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखता है कि अमेरिका अपने मनपसंद किसी व्यक्ति को वहां पर शासन में बिठा पाए।